हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 18 जनवरी 2025 और सैटरडे है। तो जिस प्रकार हर एक सैटरडे को हम अपना पीएनएल देखते हैं और आपके सामने यानी जो मेरे व्यूअर हैं, यूट्यूब व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं, तो उनके पास हम रखते हैं और हम अपना एनालिसिस करते हैं हर एक सैटरडे को कि क्या गलती हुई, क्या सही हुई हमसे, कितना हमने प्रॉफिट किया, क्या लॉस हुई, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट को। तो बिल्कुल ये सब चीज़ आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हुए चलते डायरेक्ट। जैसा कि आपको पता होगा, बस हम यही एक अकाउंट जो है हम डेली अपडेट करते हैं और इसमें ही हम बताते हैं। तो ये अभी अकाउंट वैल्यू लगभग 2,51,000 दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहती है तो इसमें बढ़ते घटते रहता है। तो लगभग 2.5 लाख का ये अकाउंट है, 2,51,000 का। लेकिन हम मान के चलते कि मेरा ये 2 लाख का अकाउंट है, उसके हिसाब से ही हम रिस्क लेके चलते हैं। 2 लाख के अकाउंट का मतलब कि जो भी मेरा अकाउंट साइज है उसका 0.5% मेरा इंट्राडे में रिस्क रहता है, यानी कि लगभग 1,000 रुपये का मेरा रिस्क रहता है इस इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो चलिए, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से नीचे से आना शुरू हुआ, देन ऊपर एक बाउंस आई थी, बट वापस से सेल ऑफ होकर फिर वापस हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो खैर उससे मार्केट का कंडीशन है, ऊपर नीचे होते रहता है। हम अपना पीएनएल देखते हैं, क्योंकि अभी हम कोई इसमें स्विंग ट्रेड ऐसा नहीं कर रहे, केवल प्रॉपर इसमें इंट्राडे ही कर रहे हैं। तो लास्ट सैटरडे से आपको पहले बता दें कि हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, ये सब कुछ नहीं है, केवल इक्विटी के अंदर ही हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे के अंदर में। तो डेट सिलेक्ट करते हैं पिछले सैटरडे से लेकर के अभी का सैटरडे तक, यानी कि 11 तारीख से 18 तारीख के बीच में हम पहले पीएनएल देखते हैं कि क्या रहता है। तो वापस से देखेंगे तो रिलीज हुई थी 189 रुपया माइनस में, 189 रुपीज़ माइनस में। देन मेरा 373 रुपये का चार्जेज कटा है और ओवरऑल 565 रुपया नेट नेट रिलीज हुआ है माइनस में। पहला दिन 466 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे दिन 551 का लॉस हुआ था, देन 879 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देन इस दिन पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था तो हम नहीं किए थे, और कल के दिन वापस हमसे 983 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। कल के दिन पे वापस हमको मार्केट ने फंसा लिया था। हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि कैसे हम फंस गए। अगर हम इसको 4 जनवरी से लेके 18 तारीख तक सिलेक्ट करते हैं तो वापस 2 सप्ताह के अंदर देखेंगे तो 1,775 रुपया का लॉस है। चलिए इस महीने का पूरा देख लेते हैं 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से लेकर के आज तक ले सिलेक्ट किए हमने 18 तारीख तक, तो जो कि अभी 1,891 रुपये का लॉस में भी मेरा अकाउंट चल रहा है। अगर बात करें अकाउंट का, तो अकाउंट का लगभग 2% माइनस में चल रहा है। तो देखेंगे तो पहले इधर से देखा जाए तो इस दिन पे तो 696 रुपये का लॉस हुआ था इंट्राडे के अंदर में। देन इसके दिन पे तो हमने स्विंग ट्रेड में कुछ प्रॉफिट बुक किया था तो कवर हुआ, लेकिन बाकी में जो भी है सब इंट्राडे में ही ट्रेड है। 900 कुछ रुपये का इधर है। प्रॉफिट छोटा है, क्योंकि जब जब हम क्वांटिटी बढ़ाने का कोशिश किए उस वक्त ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जैसे कि कल के दिन पे भी हमने प्रॉपर क्वांटिटी से ट्रेड करने का कोशिश किया था, बट वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट ने कुछ इस तरह से फंसाया था कल। चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि हम कैसे फंस गए कल ट्रेड में। जो भी डेटा था वो तो बोल सजेस्ट कर रहा था कि हमें बाइंग साइड जाना है, लेकिन आप अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो इंट्राडे के अंदर देखेंगे तो उस तरह से मूवमेंट हुई थी, जिस वजह से फंसने वाला था ही। मार्केट इधर खुला, देन इधर रिकवर हो गया, देन वापस नीचे आ गए हम लोग, देन वापस हम लोग रिकवर कर गए। तो यही चल रहा था, जिस वजह से हमने सोचा कि मार्केट कहीं इधर से फॉल होना शुरू हो, क्योंकि 10 बजे तक तो हम न बाइंग किए थे न ही सेल किए थे। लेकिन जो ये फॉल होना शुरू हुआ तो उस वक्त में हमने सेलिंग का प्लान बनाया। सेलिंग किए थे हम लोग कुछ, एक सेकेंड देख लेते हैं। क्रॉप्टन को हमने शॉर्ट किया था
प्रॉपर हमने शॉर्ट किया था क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा था। निफ्टी भी देखेंगे या फिर निफ्टी 500 देखेंगे तो इसमें भी सेम मार्केट ये ऊपर आया, फिर हमने इधर से को शॉर्ट का प्लानिंग किया था, शॉर्ट किया तो ये मार्केट तो फॉल किया बट वो स्टॉक फॉल नहीं हुआ, जिस वजह से उसमें फंस गए हम। और ऐसे तो डेटा मेरा बता रहा था कि बाइंग सेलिंग नहीं करना है, बट ये चीज़ देखते हुए अभी हमने शॉर्ट किया था, ये फॉलिंग देखते हुए हमने शॉर्ट किया था क्योंकि रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ से एक ट्रेन लाइन बनाएंगे तो ये रिजेक्शन दिखा था हमें, जिस वजह से हमने शॉर्ट किया था, बट ये स्टॉक नहीं गिरा तो खैर कोई बात नहीं। आप ट्रेडर हैं तो ये लॉस प्रॉफिट तो आपके साथ चलते रहेगा, बशर्ते आपको मैनेज रखना है। बस यही चीज़ था कि कल क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस 11,983 रुपये का गया। नहीं तो अगर हम कल के दिन पे बच जाते तो फ्लैट ही रहते, इस सप्ताह में भी फ्लैट रहते। खैर अब 2 सप्ताह और बच गया इस मंथ का, देखते हैं क्या होती है। बाकी पैनिक करने का कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है, जो भी लॉस हुआ है ऐसा मेरा नहीं है कि इंट्राडे में लॉस हुआ है, जो भी चार्जेज किया है, इसलिए कहते हैं कि चार्जेज हाई हो गया हम लोग का, तो कृपया सोच समझ के ही ट्रेड ले। अगर प्रॉपर सेटअप पे नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ना करें। स्टॉक में रिस्क रिवार्ड तो प्रॉपर ठीक ठाक है मेरा, बट यहाँ पे चार्जेस थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा जाता है, 1029 रुपया चार्जेस गया है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, बेफिजूल का ट्रेड करके हमें स्टॉप लॉस देने से अच्छा है कि वहाँ उस दिन पे ट्रेड ही ना करें। जैसे कि इस दिन पे हमें कोई सेटअप नहीं मिला था तो हम इस दिन पे कोई ट्रेड नहीं किए थे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग प्रॉपरली आगे बढ़ते चलेंगे। ये मेरे अकाउंट का लगभग 2% हो चुका है इसमें, इस मंथ में लॉस। तो चलिए कोई नहीं, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। इतना बेचैनी नहीं होना है, हम लोग को बेचैन नहीं होना है, और प्रॉपर धीरे धीरे चलते चलते हैं। ओके ट्रेडर्स, ये छोटा सा अपडेट था, कुछ कहने को तो है नहीं, इससे स्टॉप लॉस के जब जा रहा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बस मैनेज करते चलिए रिस्क रिवार्ड को, बस यही कहना है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।